नमस्कार दोस्तों, हिमांशु नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका प्रमाण पत्र हम कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता आजकल अनेकों चीजों में है। किसी की पॉलिसी से रिलेटेड है, तो किसी का जमीन से रिलेटेड है, तो अनेकों चीजों में, किसी का लोन चल रहा है तो उसमें अनेकों चीजों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज लगेंगे। दस्तावेज में आपका जो है, पहले आवेदन पत्र, दूसरा आपका आवेदक का आधार कार्ड, जो इसका आवेदन करेंगे उनका आधार कार्ड, जो मरे हैं, जो मर चुके हैं, मृतक का आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा आपको 4 गवाह का आधार कार्ड लगेगा। 4 गवाह आपके आसपास कहीं होने चाहिए। अगर मृत्यु तिथि 21 दिन से ज्यादा है तो ज्यादा होने पर एक शपथ पत्र भी उसमें लगेगा। तो ये सब दस्तावेज आपको लगेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में। मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन में आप इसको कैसे भरेंगे, चलिए सीखते हैं। इसमें सबसे पहले आप भरेंगे, ग्राम पंचायत राज राजापाकर है, राजापाकर लिखेंगे, प्रखंड सकरा, जिला आपका मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर लिखेंगे। उसके बाद मृतक का नाम, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम लिखेंगे हिंदी में, फिर उसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे। उनका आधार संख्या होगा, आधार संख्या लिखेंगे। मृत्यु की तिथि डालेंगे, किस तारीख वो मरे हैं वो तारीख को लिखेंगे। उसके बाद आप जिस तारीख को आवेदन कर रहे हैं उसकी तिथि लिखेंगे। मृतक का क्या उम्र था, मतलब वो जब मरे हैं, जिस दिन मरे हैं उस दिन तक उनकी उम्र क्या थी, वो आप लिखेंगे। उसके बाद मृत्यु का स्थान, वो कहाँ पर मरे हैं। अगर घर पर मरे हैं तो उनका जो पता है वो कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड। इसके बाद मृतक का स्थायी पता, वो कहाँ के निवासी है। अगर वही के निवासी है जहां पर उनकी मृत्यु हुई है तो दोनों पता वही होगा। इसके बाद मृतक के पति या पत्नी, अगर पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति का नाम लिखेंगे हिंदी में, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अगर पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति का नाम आप लिखेंगे, उनका आधार संख्या लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर जो मरे हैं, जो मृतक है, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम लिखेंगे हिंदी में और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उनका आधार संख्या यदि उपलब्ध है तो लिखेंगे, नहीं तो वैसे ही खाली छोड़ देंगे। फिर अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो लिखेंगे, नहीं तो वैसे ही खाली छोड़ देंगे। उसी तरह से मृतक जो मरे हैं उनके माता का नाम लिखेंगे, उनका हिंदी में लिखेंगे माँ का नाम, और फिर अंग्रेजी में लिखेंगे। उनका आधार संख्या यदि उपलब्ध है तो लिखेंगे और नहीं है तो वैसे ही छोड़ देंगे। फिर उनका मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद मृतक का लिंग, पुरुष है तो पुरुष लिखेंगे। मृतक का धर्म, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो इस्लाम, इसी तरह से जो भी है वो लिखेंगे। मृतक का राष्ट्रीयता भारतीय, भारत के निवासी है तो भारतीय लिखेंगे। इसके बाद आता है सूचना दाता, आवेदक का नाम, जो आवेदन कर रहे हैं उनका क्या नाम है। अगर पुत्र आवेदन कर रहा है तो पुत्र का नाम जो है वो लिखेंगे। जैसे इसमें राम कुमार गुप्ता है तो राम कुमार गुप्ता लिखा गया है। मृतक के साथ संबंध क्या था, जो सूचना दे रहे हैं उनका क्या संबंध है, तो पुत्र है, बेटा है तो बेटा लिखेंगे। इसके बाद आता है मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है, स्वाभाविक मृत्यु है या अस्वाभाविक, तो यहाँ पर उसको स्वाभाविक में टिक लगा देंगे। अगर खाली जगह होगा तो वहां पे स्वाभाविक लिख देंगे। इसके बाद एक घोषणा है, उस घोषणा को हम लोग लिखेंगे। उस घोषणा में मृतक का नाम लिखेंगे जो दिया गया है। एक घोषणा है जो दिया गया है, जो आप एफिडेविट बनवाएंगे उसमें एक संख्या लिखा होता है, उस संख्या को यहाँ डालेंगे और किस तारीख को आप एफिडेविट बनवाए हैं उसकी तारीख को यहाँ पर लिखेंगे। ये करने के बाद आप टिक लगा देंगे शपथ पत्र में। और मृत्यु का एक जांच प्रतिवेदन है जो आगे है, उसमें भी टिक लगा देंगे। और जो विश्वास भाजन है, जहाँ पे आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर है, वहां पर आप दस्तखत करेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे। अगर निशान देते हैं तो आप अंगूठा का निशान देंगे और उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर लगाएंगे। जांच प्रतिवेदन में आप देखेंगे, इसमें भी आपको देना है जो आवेदन कर रहे हैं, जो आवेदन करता है, आवेदनकर्ता अपना नाम लिखेंगे। जैसे इसमें राम कुमार गुप्ता है, उनका नाम लिखा गया है। और इसमें उनके यहाँ जो मरे, उनके पिताजी मरे हैं तो उनका नाम लिखा गया है शिवचरण गुप्ता। फिर उसमें उनके पिता का नाम मुनीलाल गुप्ता है तो मुनीलाल गुप्ता लिखा गया है।
उनकी मृत्यु की तिथि, किस तारीख को वो मरे हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। कितने वार्ड में आपका जो जगह घर है, उनका जो घर था वो किस वार्ड में था, वार्ड नंबर 4 में था तो 4 लिखा गया है। उस गांव गांव का नाम गोपालपुर राजाराम लिखा गया है। पोस्ट उनका राजा पाकर है तो राजा पाकर लिखा गया है। पंचायत भी राजा पाकर है तो राजा पाकर लिखा गया है। थाना बरियारपुर में हुआ है। इसके बाद यहाँ नीचे फिर लिखा गया है कि आवेदक, उसका नाम लिखेंगे, राम कुमार गुप्ता ही आवेदक है तो उसका नाम लिखेंगे, उसके पिता का नाम, और उसके बाद इसमें जो आपका 4 गवाह है जिसका आपने आधार लिया है, उन चारों गवाह का आधार को देखते हुए उन चारों गवाह का नाम लिखेंगे, उनके पिता का नाम, महिला है तो उनके पति का नाम, तो उसका आप अस्थायी पता, फिर उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार संख्या आधार से देख कर लिखेंगे, और फिर फॉर्म में एक हस्ताक्षर भी उनको करना है। हस्ताक्षर उनको फॉर्म के इस पन्ने पर भी करना है, जांच प्रतिवेदन पर भी, और अपना जो आधार देंगे उसके फोटो कॉपी जो लगाएंगे इसमें उस पर भी उनको करना है। अगर संतोष शाह फॉर्म पर भी दस्तखत करेंगे और वो अपने आधार के जिरोक्स कॉपी पर भी दस्तखत करेंगे। नोट यहाँ पर दिया गया है, सभी गवाह आवेदक के पारिवारिक सदस्य नहीं होने चाहिए, गवाह साक्षर हो तथा उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। उसमें लिखेंगे ग्राम पंचायत राज राजा पाकर के अस्थायी निवासी है। सत्यापन किया जाता है कि मृतक शिवचरण गुप्ता का मृत्यु मेरे अधिसूचित क्षेत्र गोपालपुर राजाराम में दिनांक 12/9/2024 को उनके निवास स्थान पर हुआ है। आप ये सब भरने के बाद आप आंगनबाड़ी सेविका केंद्र पर जाकर वहाँ पे जो आपके क्षेत्र का होगा, जिस वार्ड, जैसे आपका वार्ड 4 नंबर है, 4 नंबर वार्ड में है, तो वहाँ के जो आंगनबाड़ी होंगे उन सेविका के पास आप जाकर उनका दस्तखत और मुहर लगवा लेंगे। फिर आपके क्षेत्र के जो चौकीदार होंगे उस चौकीदार का भी आप दस्तखत और उनका बीट संख्या होता है वो लिखवा लेंगे। फिर आप अपने वार्ड के पास जाएंगे, आपके जो वार्ड सदस्य होंगे वो दस्तखत करेंगे, वार्ड संख्या लिखेंगे, और उसके बाद आप सरपंच या मुखिया किसी भी एक व्यक्ति से दस्तखत कराएंगे और उनका भी मुहर आप लगवा लेंगे। ये करने के बाद आपको अगर 30 दिनों के अंदर मृत्यु अगर हुआ है तो आपको एक 100 घोषणा पत्र भी भरना है। इसमें भी आप वैसे ही भरेंगे जैसे मैं जो आवेदन करता है उनका नाम लिखाएगा राम कुमार गुप्ता, उनके पिता का नाम, उनका पूरा पता लिखाएगा, और उसके बाद एक घोषणा करता हूं कि यह मृत्यु सकरा प्रखंड क्षेत्र के राजा पाकर पंचायत के अंतर्गत हुई है। इसमें यह दिया गया है कि अगर इस घोषणा में किसी प्रकार की असत्य पाया जाता है, किसी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँगा। ये सब घोषणा करने के बाद जो घोषणा करता है, जो आवेदन किया है, जिन्होंने जो आवेदन करता है वो नीचे दस्तखत करेंगे, घोषणाकर्ता का नाम लिखाएगा, फिर उनका मोबाइल नंबर इसमें लिखाएगा। ये सभी दस्तखत कराने के बाद आप अपने पंचायत में ही इस आवेदन को दे सकते हैं। अपने पंचायत में पंचायत कार्यालय पर या पंचायत सचिव को आप दे सकते हैं, उनको आप दे देंगे तो कुछ दिनों में पंचायत से ही आपको बनकर मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो आपने जाना कि कैसे हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन को भरेंगे और बनवाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।